कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल द ड्राइविंग स्कूल में। तो आज हमारा टॉपिक है कुछ ऐसी चीजें बताना जो हर आदमी गलती करता है, वो नई गाड़ी लेने वाला भी और पुरानी गाड़ी लेने वाला भी। आज जो बताने जा रहे हैं वो एक्सेसरीज के बारे में बताने जा रहे हैं। एक्सेसरीज किसको नहीं पसंद है। हर आदमी चाहे वो पुरानी गाड़ी ले या नई गाड़ी ले, वो सोचता है कि अच्छे से अच्छी एक्सेसरीज लगवाएं। और अच्छे से अच्छे एक्सेसरीज लगवाने के चक्कर में आदमी क्या करता है, तो कुछ ऐसी एक्सेसरीज लगवा लेता है जिससे उसका आगे चल के नुकसान होता है। फायदा तो कम होता है बट नुकसान ज्यादा होता है। पहली एक्सेसरीज, तो उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। कौन सी गलती आप कर रहे हैं एक्सेसरीज लगवाने में, हो सकता है इसमें से एक्सेसरीज आप भी लगवा रखे हो, तो हो सकता तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। बिल्कुल भी स्क्रिप्ट मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए आज का टॉपिक चालू करते हैं, लेट्स गो। तो पहली गलती आदमी क्या करता है कि जब न्यू गाड़ी लेता है या सेकंड हैंड गाड़ी लेता है, तो हर आदमी अपनी गाड़ी को सेफ रखने के लिए आगे जो है बम्पर लगवा लेता है। तो आगे बम्पर लगवाने से क्या होता है, आगे बम्पर लगवाने से ये दिक्कत होती है, गाड़ी तो आपकी सेफ हो जाती है। भाई आगे से हल्की फुल्की लड़ी तो दिक्कत नहीं करती है, समझ लो। और गाड़ी आगे से आपकी लड़ी तो आपकी गाड़ी सेफ हो जाती है, लेकिन दिक्कतें क्या आती हैं आगे चल करके, कि जैसे आपने आगे फ्रंट बम्पर लगवा लिया, तो जो हमारे एयर बैग के सेंसर होते हैं जो यहाँ पे लगे होते हैं, वो कायदे से वर्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके एक्सीडेंट होने पर एयर बैग नहीं खुलते हैं। आपने आगे का ये बोनट तो सेव कर लिया अपना, ये बोनट बहुत ज्यादा 7-8 हज़ार रुपए का आता है, लेकिन जो एयर बैग होते हैं जिससे आपकी जान बच सकती है, वो आपके वर्क नहीं कर पाते हैं। वैसे तो सरकार ने भी अब इस पे बैन लगा दिया है, चालान वगैरह हो जाते हैं, लेकिन आप ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि एयर बैग खुलना ज्यादा जरूरी है। ये टूट जाएगा कोई बात नहीं, ये क्लेम में फिर से बन जाएगा, नहीं भी क्लेम होगा तो आप अलग से 7-8 ही हज़ार रुपए का आता है, आप लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके एयर बैग नहीं खुले और आपके साथ कोई हादसा हो गया तो उसमें आपका ज्यादा नुकसान होगा। और दूसरी चीज, ये जो कंपनी बनाती है वो इस हिसाब से बनाती है कि अगर किसी को आगे से ठोकर पड़े, चोट लगे, तो आपको ज्यादा चोट, किसी पार्टी को ज्यादा मतलब सामने वाले को ज्यादा चोट ना आए। आपका बम्पर लगा रहेगा तो उसको कायदे से आप, जिससे भी वो आपकी गाड़ी टच होगी उसको कायदे से नुकसान, उसको अच्छा खासा नुकसान पहुंच जाएगा। इसीलिए आप भी अगर बम्पर लगाए हो तो उसे हटवा दें, वरना आपका चालान भी हो सकता है और आपको इस तरह की नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आइए मैं आपको बताता हूँ दूसरी एक्सेसरीज के बारे में। तो दूसरी एक्सेसरीज क्या होती है, आइए जरा ये दिखाते हैं। दूसरी एक्सेसरीज होती है ये डोर मैट, वो सॉरी फुट मैट। फुट मैट में क्या होता है, ये जो हमारी होती है, आदमी लोग अक्सर लोग क्या करते हैं, इसे जा करके बाहर से अच्छी कहते हैं ये तो सिंपल है, इसमें मेरी ये खराब हो जाएगी, इसको बाहर से लगवा लेते हैं लोग अच्छी से अच्छी। लेकिन उसमें क्या होता है, वो कंपनी फिटेड नहीं होती। जैसे ये हमारी गाड़ी डिजायर है, देखिए ये डिजायर की ही हमारी डोर मैट है, ये देख सकते हैं आप, ये डिजायर की ही डोर मैट है। तो हमको कंपनी की ही लगवानी है, क्योंकि कंपनी की बिल्कुल फिटेड होती है। देख लीजिए ये बिल्कुल चिपक के आई हुई है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्लच दबाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ब्रेक दबाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्सीलेटर भी दबाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये कंपनी फिटेड है। कंपनी वाले उसी हिसाब से देते हैं। अगर आप कोई बाहर से ये मैट परचेज करते हैं तो उसमें हो सकता है आपको बराबर ना हो, आपको क्लच ब्रेक लगाने में कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं, आपके पैर में फंस सकती हैं। तो आपको ये जो ये मैट है, ये इसको भी आप कंपनी से ही लगवाएं, अन्यथा बाहर से मत लगवाएं। तो ये हो गई हमारी दूसरी एक्सेसरीज के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ एक तीसरी एक्सेसरीज। ये हमारी जैसे कि ये गाड़ी है, स्टेयरिंग कवर के बारे में। स्टेयरिंग कवर भी आदमी एक से एक अच्छे से अच्छा खूबसूरत बाहर से लगवा लेता है, तो वो बाहर से नहीं लगवाना है। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जो जैसे ये है, ये तो मेरा बिल्कुल देखिए कंपनी वालों ने बिल्कुल इसको कायदे से पैक करके सील करके दिया है, आप देख सकते होंगे। ये देखिए, इसको हम अगर चाह के भी हिलाना चाहें
तो ये नहीं हिल सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल सील्ड हो चुका है। जो बाहर के हमारे जो आते हैं सीट कवर, वो यहाँ से ओपन होते हैं, वो ऐसे कवर की तरह पहनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें अक्सर दिक्कतें ऐसी आ जाती हैं कि ज्यादातर ये दिक्कत जो आती है उसमें, जो पावर वाली स्टीयरिंग नहीं होती है उसमें आती है। कभी कदार क्या होता है, घुमाने पर वो ढीला होता है, पूरी तरह फिटिंग का नहीं आ पाता है, तो वो घुमाने पर कभी कभी स्टीयरिंग कवर घूम जाता है, बट स्टीयरिंग नहीं घूमती है। उस सिचुएशन में अब हम गाड़ी कौन सी सिचुएशन में है, कितनी मुझे मोड़नी है, अचानक मोड़ना है, क्या मोड़ना है, तो अगर मेरा उस वक्त स्टीयरिंग कवर घूम गया तो हमारे साथ हादसा हो सकता है। तो आपको स्टीयरिंग कवर भी कंपनी का ही लगवाना है, ना कि आप बाहर से परचेज करिए। कभी कभी कुछ चीजें खूबसूरती के लिए नहीं, सेफ्टी के लिए लगवानी चाहिए। अब आपको बताते हैं चौथी चौथी एसेसरीज, जो होते हैं हमारे सीट कवर। जो सीट कवर होते हैं, अक्सर क्या होता है, लोग सस्ते के चक्कर में बाहर से डलवा लेते हैं, कंपनी से नहीं डलवाते हैं। क्या होते हैं, थोड़ा सा सीट कवर थोड़ा कॉस्टली तो जो होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, बिल्कुल फिटेड होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। तो जैसे कि आप हमारे एक सीट कवर देख सकते हैं, ये देखिए, ये मेरे पहले वाली गाड़ी जो कंपनी से लग के आए थे वो मेरे खराब हो गए थे, लेकिन मैंने ये जो कवर डलवाए हैं, ये भी मैंने कंपनी के ही डलवाए हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरी गाड़ी के फिटिंग के कवर बैठे हैं, कोई लूजपन नहीं है। वरना यहाँ से लोगों के लूजपन आ जाते हैं। यहाँ से ये देखिए, पकड़ने पे मेरी सीट आ रही है, मेरे कवर नहीं आ रहे हैं। ये देख रहे हैं, मेरी सीट आ रही है, कवर नहीं आ रहे। बाहर से डलवाने में क्या होता है कि कितनी भी आदमी फिटिंग दे, लेकिन वो आपको कंपनी वाली फिटिंग नहीं दे सकता है। तो हमारी राय यही है कि आप सीट कवर भी डलवाएं तो कंपनी से ही डलवाएं। बाहर से डलवाने चंद पैसे तो बचा लेंगे, लेकिन आपकी वो फिर कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे आप। तो सीट कवर भी वहीं से डलाएं। अब नेक्स्ट एक्सेसरीज के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट एक्सेसरीज है, शीशे पे जो आदमी ब्लैक फिल्म लगवा लेता है। ब्लैक फिल्म से क्या होता है कि आप, पहली बात तो वो कानूनन जुल्म है। आप लगवा लोगे तो आप पुलिस की नजरों में आ जाओगे कि ये यार, ये बंदा कौन है। अगर आपको एक समय पुलिस वाले नहीं भी रोकना चाहते हैं, तो भी आपकी ब्लैक फिल्म देख करके आपको रोक ही लेंगे। इससे क्या होता है कि आपकी पुलिस वालों की नजरों में छवि खराब बनती है कि ये कोई छपरी टाइप का आदमी है या क्या है। आप या तो उस लेवल के हो, आप अच्छी पोस्ट पे हैं, आपको ब्लैक फिल्म की जरूरत है, या सरकार आपको अलाउ कर रही है, तभी आप लगवाएं। और अगर आप लगवाना भी चाहते हैं, तो जितनी विजिबिलिटी की सरकार ने हमें अलाउ कर रखी है, उतनी ही विजिबिलिटी की आप इस पे आप वो फिल्म चढ़वाएं। और क्या है, ये एक्सेसरीज नहीं है, ये तो लोग अक्सर अपने शौक के चक्कर में करवा लेते हैं। जैसे कि नंबर प्लेट, नंबर प्लेट को भी आपको इसी तरह ही लगवानी है, जैसे हमारे में लगी हुई है, इस तरह ही लगवानी है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, स्टाइलिस्ट लगवा लेते हैं, नंबर घुमावदार, ये सब स्टाइलिस्ट लगवा लेते हैं। तो आपको स्टाइलिश नहीं लगवानी, ऐसे ही लगवानी। इसमें भी क्या होता है, पुलिस वालों के दूर से ही नजर में आ जाते हैं कि ये बड़ा स्टाइल से नंबर लिखा है, छपरी टाइप की छवि बनती है, छवि खराब होती है। तो आपको ये नंबर प्लेट भी नॉर्मल वाली ही लगवानी है। दूसरी क्या है, बहुत लोग ऊपर बहुत ही हाई लाइट लगवा लेते हैं, बड़े बड़ी लाइटें लगवा लेते हैं, तो वो भी नहीं लगवानी चाहिए। उससे क्या होता है कि सामने वाले की लाइट में जब आपकी गाड़ी का जो हाई लाइटें होती हैं उसका फोकस जाता है, तो वो चौंधिया जाता है, उसे दिखाई नहीं देता है। हो सकता है वो बंदा नया ही हो, गाड़ी सीख ही रहा हो, या कम सीखा हो, और उसकी आंखों में पड़ा, वो चौंधिया गया, ना बैलेंस बना पाया, और आपकी गाड़ी को हिट कर जाए। तो या तो अगर आप पहली बात तो लगवाइए ही मत, मेरी राय तो यही है कि वो मत लगवाइए। इन हेडलाइटों में भी इतना पावर होता है कि आपको आसानी से सब कुछ दिख सकता है। अगर बाई चांस अगर आप किसी कारण बस लगवा भी लेते हैं, तो राय यही है कि उस लाइट को, सामने वाली गाड़ी जैसे कोई आ रही है, तो आप अपनी वो लाइट को बंद कर दें, वो क्रॉस कर जाए, फिर अपनी सुविधा के लिए आप उसे जला लें। तो ये रहा आज की सारी ये जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय